Question 1. A battery of EMF 10 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected across a variable resistance R. The value of R for which power delivered is maximum is given by। हमें मालूम है किसी भी बैटरी सोर्स से मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर कब मिलेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी या सोर्स के इक्वल हो। तो फॉर मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम पावर इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल if external resistance total equal to internal resistance total, internal रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी सोर्स अगर एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो हमको बैटरी सोर्स से मैक्सिमम करंट मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा इन एक्सटर्नल सर्किट। तो आर एक्सटर्नल इक्वल टू आर इंटरनल 0.5 ओम, ये आंसर हो गया। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एंड 2, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल of EMF 2 volt is 0.1 is connected to resistance of 3.9 ohm into the internal resistance of a cell of EMF 2 volt is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 3.9 ohm internal. The voltage across the cell will be, क्वेश्चन में हमको बैटरी का VAB टर्मिनल वोल्टेज निकालना है अक्रॉस द सेल। सर्किट में करंट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का फॉर्मूला होगा वोल्टेज E जो कि दिया हुआ है 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल 3.9 प्लस इंटरनल 0.1 into upon 4 1 by 2.5 एम्पियर। अब एक्सटर्नल सोर्स के अक्रॉस में भी टर्मिनल वोल्टेज ये भी मिल जाएगा, या बैटरी के अक्रॉस में भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो VAB हो जाएगा I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। आई हम लोग ने सॉल्व किया 0.5 इंटरनल 3.9 तो मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिलेगा 1.95 वोल्ट। ऐसे भी निकल सकते हैं। तो हम सेल के अक्रॉस में माइनस VAB ड्रॉप इक्वल टू ड्रॉप प्लस करंट के अपोजिट में IR राइज। तो VAB विल बी E माइनस IR। ये दिया हुआ 2 वोल्ट, करंट 0.5 इंटू 0.1, 2 माइनस 0.05 1.95, दोनों तरीके से सेम आंसर है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 3, आर बैटरी EMF 12 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 5 × 10⁻² ohm receive current of 60 ampere from the external source and terminal potential difference of the battery। क्वेश्चन में ये बैटरी है EMF 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 × 10⁻² 0.05 ओम। तो अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल सोर्स चार्जर से कनेक्ट कर दिया, इसका वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से अगर ज्यादा है तब ये बैटरी चार्ज होगी, करंट की डायरेक्शन इसमें हो जाएगी आई। एक्सटर्नल सोर्स या चार्जर में निकलना है टर्मिनल वोल्टेज AB, तो VAB हमको फाइंड करना। यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ फ्रॉम A to B, माइनस ड्रॉप हो गया, A to C भी ड्रॉप हो गया, E -12 है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, भी ड्रॉप है, I 60 एम्पियर इंटू R 0.05, माइनस कॉमन लेके प्लस हो जाएगा 12 प्लस अगर मल्टीप्लाई करें ये हो गया यानी 15 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी 15 वोल्ट, तो ये ऑप्शन हो जाता है। And for a cell, terminal potential difference is 0.2 volt when circuit is open and reduces to 1.8 volt when cell is connected. Internal resistance R is equal to 5 ohm. Determine internal resistance R। हमने सर्किट बना लिया, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज तो करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की वैल्यू को निकालनी है। यहाँ पर बैटरी से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट नहीं करते। जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से सेल को बैटरी को कनेक्ट नहीं करते हैं तब VAB इक्वल टू E और ओपन सर्किट हमने से क्लोज कर दिया तो टर्मिनल वोल्टेज VAB 1.8 वोल्ट है, तो निकलना है टर्मिनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे VAB इक्वल टू E माइनस
IR when cell is discharging. VAB given है 1.8, EMF 0.2, नाम को करंट मालूम है, नाम को VAB का ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हम VAB एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं IR, I इंटू R5। इक्वेशन 1 एंड 2 में VAB दिया हुआ है 1.8 I5, तो हमको करंट मिल जाएगी 1.8 डिवाइडेड बाई 5.36 एम्पियर। हम इक्वेशन 1 में करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1 we get VAB 1.8 वोल्ट 2.2 माइनस I हमने कैलकुलेट कर लिया 0.36 R मिल जाएगा। 0.36 R इक्वल टू 0.2 माइनस 1.8 0.4 R हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.36। एक जीरो लगा के डेसिमल हटा दिया। वे 4 9 जा और 10 जा 10/9 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। Option 1 is correct. And 5. A student measures the terminal voltage, cancel difference V of a cell. EMF E है, internal resistance R as a function of current flowing through the slope and intercept of the graph and I. हमको निकालना है, वो intercept निकालना। यहाँ पर when current I is equal to 0, टर्मिनल वोल्टेज EMF के इक्वल हो गया, तो ये वो इंटरसेप्ट हमको मिल गया। स्लोप निकलना, पीआर आई का स्लोप क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। फाइनल पी 0 हो गया, इनिशियल करंट 0 है तो ये हो गया फाइनल करंट आई माइनस इनिशियल करंट 0 माइनस ई अपन आई वोल्टेज अपन करंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो माइनस आर हो गया। तो मतलब स्लोप या इंटरनल रेजिस्टेंस नेगेटिव माइनस आर एंड वाई इंटरसेप्ट V is equal to E। तो ऑप्शन हो रहा है 1 करेक्ट। क्वेश्चन 6, करंट ऑफ 2 एम्पियर flowing through 2 ohm resistance when connected across a battery. The same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across a 9 ohm resistance. Internal resistance of the battery is, क्वेश्चन में हमको इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी स्मॉल आर निकाल। तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस इंटरनल। फर्स्ट केस में करंट 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर। फर्स्ट केस में करंट 2 एम्पियर है। EMF गिवन नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 प्लस आर, ये हो गई फर्स्ट। सेकंड केस में करंट 0.5 एम्पियर, 2 की जगह 9 लिया हुआ है, 9 प्लस आर। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए इक्वेशन 1/2 हमको मिल जाएगा 2 अपॉन 0.5, ई से ई कैंसिल होके ये ऊपर चला जाएगा 9 प्लस आर अपॉन 2 प्लस आर, ये 4 हो जाएगा। 9 प्लस आर 2 प्लस आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 8 और आर 9 प्लस आर, ये 4R माइनस आर 3R, 9 माइनस 8 1, तो हमको R मिल जाएगा 1/3 ओम। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 7, सेल हैविंग EMF E internal resistance R connected across a variable internal resistance LR. As the resistance R increased, plot between voltage difference is R. ये ग्राफ प्लॉट कर। क्वेश्चन में हम लोग मालूम है VAB इज इक्वल टू VE माइनस IR यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सेकेंड करंट हो जाएगी एक्सटर्नल में VAB यानी V अपन R। ये I की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब हमको मिल जाएगा V इक्वल टू E माइनस आर। आई हम लोग ले रहे हैं स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हम लेफ्ट की तरफ ले गए तो V कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर अपन आर इक्वल टू E। यहाँ से हमको V मिल जाएगा E अपॉन 1 प्लस आर अपन आर। क्वेश्चन 3 से अगर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल 0 हो जाए, लेट ये वाली क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, ये भी इनफाइनाइट हो गई, तो V इज इक्वल टू E अपन इनफाइनाइट मतलब 0 हो गया। When R is very large approaching to infinite, then ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो V इज इक्वल टू E हो जाएगा। अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो when एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर 0 है तो V 0 है। When it is very large, increasing, V also increasing. It is infinite, V is approaching E. Hence, take a slope. So option 3, question 8, set of n equal resistors of R each connected in series to a battery of EMF E and internal resistance small r is equal to capital R given. Current is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery. Then the current drawn from the battery is 10I, में n की वैल्यू
फाइंड करनी। हमने दोनों केस ले लिए। ये सीरीज में एन रजिस्टर्स हैं, पैरेलल में एन रजिस्टर्स हैं अक्रॉस द सेम बैटरी का ईएमएफ सेम है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों में सेम है आर, तो कैपिटल आर के इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे हम I1 लेंगे जो कि I हो जाएगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो आर। यहाँ पे हमने से आर कॉमन ले लेते हैं, n+1 आ जाएगा। सेकंड केस में करंट है I2 10 I के इक्वल है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R बाई N प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R में हमने एलसीएम एन ले लिया जो जाएगा आर प्लस एन आर, स्मॉल एन ऊपर चला गया एन ई। यहाँ पे आर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, आर 1 प्लस एन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 से आई की वैल्यू क्वेश्चन 2 में पुट करते हैं जो जाएगा 10 इक्वेशन 1 से ई अपॉन आर एन प्लस 1 एन ई आर 1 प्लस एन इक्वल है, कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, एन की वैल्यू 10 आ रही है। ऑप्शन 1 करेक्ट। 9 द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन इन द फिगर। फिगर में हम ए से बी तक जा रहे हैं, माइनस VAB हो जाएगा। ड्रॉप 2 ओम रेजिस्टेंस में IR करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप 2 into 2 वोल्ट बैटरी में हायर टू लोअर इसलिए ड्रॉप 3, अगेन करंट की डायरेक्शन में 2 into 1 ड्रॉप। हम माइनस कॉमन लेके VAB लिख सकते हैं जो जाएगा 4 3 2 9। तो VAB तो VA माइनस VB या VAB प्लस 9 volt. Option 4 is correct. Question 10. Two batteries 4 volt, 8 volt with internal resistance 1 ohm, 2 ohm connected circuit through 9 ohm internal resistance LR. Current and potential difference between the point P and Q ये निकालना हमको। क्वेश्चन में 8 वोल्ट की बैटरी डोमिनेट कर रही है 4 वोल्ट की बैटरी से। करंट 8 वोल्ट डोमिनेट करने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गई आई, तो आई निकालना। करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, दो चीज निकालनी थी हमको। यहाँ से बात करते हैं करंट की। यहाँ करंट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस 8 बड़ा है 4 से तो और अपोजिशन में है तो डिफरेंस आएगा 8 माइनस 4। अगर सपोर्टिव होते तो यहाँ प्लस आता, अभी माइनस है। टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल 9 प्लस इंटरनल R1 प्लस इंटरनल R2 देगा 4/12 मीन्स 1/3 एम्पियर। हमें करंट मिल गया 1/3। ऑप्शन 1 में है 1/3 करंट 1 में। यहाँ वोल्टेज भी निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस पी क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे हम लोग सेलर इंटरनल रेजिस्टेंस इनके थ्रू जाए या एक्सटर्नल में PQ मिल जाएगा। ड्रॉप PQ इक्वल टू ड्रॉप करंट की डायरेक्शन में I तो 9 I 1/3 है, 9 कैंसिल होके -3, माइनस भी हमने कैंसिल कर दिया तो VPQ इक्वल टू +3 वोल्ट। करंट मिल गया 1/3, वोल्टेज है 3 वोल्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 11 आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ EMF each 2 volt internal resistance 1 ohm available to produce the heat in external resistance R by passing through the current through it. Maximum power then can be developed across R external resistance using these battery। तो हमको यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हीट निकालना है, केवल एक्सटर्नल। करंट क्या हो जाएगा I इक्वल टू V 2 + 2 और हो जाता है अपॉन रेजिस्टेंस R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 1 + 1 4/R प्लस। फॉर मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम पावर कंडीशन होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल 1 + 1 यानी 2। तो R की जगह भी 2 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, करंट मिल जाएगा हमको 4/R यानी 2 प्लस इंटरनल 2 4/4 इज 1 एम्पियर। पावर निकालनी है एक्सटर्नल सर्किट में तो पावर का फॉर्मूला होगा I²R। एक्सटर्नल सर्किट में I1² टू R + 2 वाट की पावर डेवलप हो रही है इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 टू बैटरीज वन ऑफ EMF 18 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm, अदर्स EMF 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm connected as shown। वोल्टमीटर विल रीड इफेक्टिव EMF। यहाँ पर बात करेंगे इन दोनों का इफेक्टिव EMF हमें निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट की जरूरत ही नहीं है, तो जो भी वोल्टेज
वोल्टेज होगा इनका वही वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी। यहाँ वोल्ट मीटर रीडिंग पूछ रहे हैं तो EMF इफेक्टिव निकाल ले। इफेक्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। पोलैरिटी सेम है तो दोनों जगह प्लस आएगा। E1 18 हो गया, R2 1, E2 12, R2 2 upon R1 plus R2 2 plus 1 3 18 24 में आंसर 14 वोल्ट आ रहा है। ऑप्शन 4 यही वोल्ट मीटर रीडिंग होगी।